एक्सरसाइज का मतलब मेरा ये नहीं कि जाके ट्रेडमिल पे चल के कार्डियो करना शुरू कर दो, दैट्स नॉट नेसेसरी। कार्डियो की अपनी एक जगह है, इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे आती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो वेट ट्रेनिंग आप ट्रेडिशनल वेट ट्रेनिंग आप करते हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे जहाँ आप बात कर रहे हो ना कि वेट लॉस एक्सरसाइज और जो जिम जा रहे हैं, एक दो हफ्ते में आप क्या रिजल्ट देखोगे? एक दो हफ्ते में कुछ नहीं होता, भाई कुछ नहीं होता। एक दो हफ्ते 3 हफ्ते कुछ नहीं होता, इतना टाइम तो आपको फिगर आउट करने में लग जाएगा कि आपको करना क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है, राइट। अनलेस आपके पास ट्रेनर हो, उसके बाद भी आप 3 हफ्ता इज नथिंग। आप 3 हफ्ता तो क्या, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 केजी वजन लूज करना है, एग्जांपल में दे रहा हूँ, 20 केजी वजन लूज करना है, तो आपको कितने टाइम का प्लान बनाना चाहिए? एज अ लेमैन पर्सन आप मुझे बता दें आपको कितना टाइम लगेगा 20 केजी लूज करने 20 केजी इन अ हेल्दी वे? पूरा साल लग सकता है। एग्जैक्टली, ये एक्चुअली 1 साल का काम है। ये 6 हफ्ते का, 8 हफ्ते का, 3 महीने का काम है ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको किसी को 10 केजी 20 केजी लूज करवाना है, आपको उसका 1 साल का प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक और चीज़, आप जब वेट लॉस के लिए जा रहे हो ना, तो अपने आप से ये सवाल आप लोग करो कि आप क्या लूज करना चाह रहे हो? फैट लूज करना चाह रहे हो कि मसल लूज करना चाह रहे हो? अगर फैट लूज करना चाह रहे हो तो आपकी प्रोग्रामिंग, आप जो एक्सरसाइज का प्लान होता है वो डिफरेंट होगा, आपका न्यूट्रिशन प्लान उस हिसाब से होगा। अगर आपसे बोलो नहीं यार मेरे को सिर्फ स्केल पे वजन कम हो जाए, तो आपको कोई स्पेसिफिक प्लान की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ही देखना है ना कि नीचे जा रहा है। तो आप जॉगिंग करना शुरू करो, रनिंग शुरू करो, वॉक करो, डांस करो, किक बॉक्सिंग करो, कुछ भी करो, या कुछ नहीं भी करो, सिर्फ डाइट मेंटेन कर लो, तो भी हो जाएगा। तो फिर इसमें एक्सरसाइज का कोई ताल्लुक नहीं हुआ ना। एक्सरसाइज का ताल्लुक तब होता है जब आप बोलते हो नहीं मुझे फैट लूज करना है और मसल नहीं लूज करना, तब आप एक्सरसाइज करो। अच्छा, तो यानी आपने ये साफ साफ बता दिया है कि भाई अगर माँ बाप ये टेंशन ना लें कि बेटा मोटा हो गया तो उसको जिम भेज दें। ये माँ बाप कौन है? ये माँ बाप किस माँ बाप की बात कर रही है? पहले मुझे ये है ना, अभी हमारी सोसाइटी में देखा जाए, बेटा थोड़ा सा उसका वजन बढ़ जाए तो फौरन टेंशन आती है कि भाई ये मोटा ना हो जाए, फौरन जिम भेजो। आप माँ बाप जो बच्चों को अगर जिम भेज रहे हैं ना, पहली बात है माँ बाप बच्चों को नहीं भेजते। मैं फिटनेस लाइन में मैं काम करता हूँ ना, मैंने बहुत कम देखा है कि माँ बाप ने भेजा हो बच्चों को। इवन ये होगा कि बच्चों को शौक होगा, माँ बाप जाने से रोक लेते हैं कि थोड़ी सी एज बढ़ जाए, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए, उसके बाद भेजेंगे। ये ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होता कि माँ बाप ने बच्चों को भेजा है जिम के अंदर वेट लूज करने के लिए, बहुत कम होता है ये। कुछ होते हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं कि भाई मोटा ना हो जाए उनका बेटा, ये ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं, उनको ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, बट वो ज़्यादातर डाइट पे उनका फोकस होता है, ट्रेनिंग पे कम होता है उनका। और होना भी डाइट पे चाहिए, नॉट नेसेसरी। ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग तो सबको करनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप जिस टाइम पे रह रहे हैं वहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप बच्चों की जिस तरह आप बात कर रही हैं, तो बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कंपैरेटिवली टू प्ले एनी स्पोर्ट।